नमस्कार दोस्तों। आज हम PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस PYQ सीरीज में हम SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। आज का पहला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि CPO 2020 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है इसमें कि पहला क्वेश्चन में कि ए मैन नॉर्मली ट्रेवल्स एट 8 किलोमीटर पर आवर इफ़ हिज स्पीड इज रिड्यूस। यहाँ पर स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और 6 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या करता है, ही रीचेज हीज डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट। स्पीड कम होने के कारण ये 20 मिनट लेट पहुँचता है अपनी डेस्टिनेशन पे। तो कह रहा है कि डिस्टेंस निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीड का रेशियो है आप उसे उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो टाइम का रेशियो आ जाता है। तो इसमें देखिए कि क्या गिवन है। तो स्पीड गिवन है, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए स्पीड क्या है, 8 और 6। इसको इक्वल में कट कर दीजिए, रेशियो बना लेते हैं 4 और 3। तो ये क्या है, गिवन क्या दे रखे हैं, स्पीड। तो स्पीड कितना है, 4:3। हमने रेशियो बना लिया। और अब अभी जस्ट बताया आपको कि अगर मान के चलिए कोई स्पीड है, स्पीड का रेशियो x और y है, तो अगर टाइम का रेशियो बनाना है तो ये इस रेशियो को क्या कर देंगे, आप पलट देंगे, तो y रेशियो x हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको टाइम का रेशियो निकालना है, तो क्या निकालेंगे आप, 3:4। ये टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। अब ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, आपकी स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बस इसीलिए अब हो गया। ये कह रहा है कि डिस्टेंस कम होने के कारण 20 मिनट्स लेट पहुंचा है ये। इसका मतलब टाइम का डिफरेंस है। ये क्या है, टाइम के दो जो अलग अलग टाइम लगा, इसका टाइम निकालते तो हमें क्या लगता है यहाँ पे D/8, और यहाँ पे टाइम कितना लिखता, डिस्टेंस सेम है तो D अपॉन कितना। तो क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दोनों का टाइम निकल गया। तो देखिए यहाँ पे 20 मिनट डिफरेंस है, और जबकि यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो एक्चुअली में यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना निकल के है, 20। तो मैं यहाँ पे मान लूँ कि 20 की वैल्यू है, 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट। और मिनट को आपको क्या कर देना है, फिर ये 1 यूनिट की है। आप इस दोनों टाइम में से किसी एक का एक्चुअल निकाल लीजिए। तो मैं इसका निकाल लेता हूँ। तो इसका 1 यूनिट की 20 है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 3 × 20। इसका मतलब 60 मिनट। 60 मिनट को मैं क्या कर सकता हूँ, आवर्स में बदलने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 आवर्स। अब देखिए इसका टाइम लिया है तो इसका स्पीड भी लेना पड़ेगा। इसका स्पीड रेशियो वाला नहीं लेकर के एक्चुअल स्पीड ले लेंगे। तो अब फाइनली क्या निकल के आ गया, टाइम कितना निकल के आ गया, 1 आवर्स। भाई 60 मिनट को मैंने आवर्स में चेंज कर दिया। और यहाँ पे आपको स्पीड कितना है, एक्चुअल वाला ले लीजिए, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, 8 इंटू और टाइम कितना है, 1। तो आपका डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 8 किलोमीटर। कितना, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इजी है, रेशियो मेथड से है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, स्पीड का रेशियो दे रखा था, इसको स्पीड का रेशियो को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, पलट दिया, तो ये टाइम का रेशियो निकल गया। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि एक्चुअल में यहाँ पे कितना है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअली में 20 है। तो इसी 1 की वैल्यू इतना है, तो मैंने तो 3 का निकाल लिया, 3 का टाइम निकल गया, फिर स्पीड है मेरे पास और डिस्टेंस निकाल लिया। एक्चुअली यही था। दूसरा फ्रैक्शन मेथड आप करना चाहते हैं, इसको मिटा दो, क्या इसको मिटा दो, या यहाँ पे कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे दूसरा मेथड से करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, तो क्या था, इसका टाइम ये निकल गया, भाई टाइम निकाल लिया हमने, इसका भी टाइम निकाल लिया। तो देखिए T1 माइनस T2, इसी दोनों का डिफरेंस है ना, 20 मिनट्स है। तो अब देखिए T1 कितना है,
मान लेते हैं d/6 और d/8, इसी दोनों की वैल्यू है 20 मिनट्स, तो मैं 20 का आवर्स में चेंज कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे इस दोनों को आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4d और यहाँ पे 3d, तो dd कॉमन ले लिया 1/3, अब 1 यानी कि d/24 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3d = 24, d = 3 से कट कर दीजिए तो 8 हो गया d की वैल्यू। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड आपको कम टाइम लेगा तो आप ऐसे बनाया करिए, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो गिवेन है हम उसी को ले लेंगे, ठीक है, जो गिवेन है उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, ठीक है। ये CPO 2020 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं, ये CGL 2019 का क्वेश्चन है, आप सही से समझिए। ए मैन ट्रेवल्स एट 12 km/h एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट। वो एक आदमी है जो 12 km/h के स्पीड से जा रहा है, तो वो 15 मिनट लेट पहुंचता है। इफ़ ही ट्रेवल एट 15 km/h ही रीचेज 9 मिनट अर्ली, फाइंड द डिस्टेंस। अगर वह 15 km/h की स्पीड से जा रहा है तो वो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस तरह में देखिए कि फिर से क्या दे रखे हैं, स्पीड दे रखे हैं और उसका टाइम है ना। तो टाइम में देखिए कि लेट पहुंच रहा है 15 मिनट और यहाँ पे अर्ली है, तो इस दोनों को आप माइनस कर देंगे तो ये टाइम का डिफरेंस निकल के आ जाएगा कि वो ट्रेवलिंग टाइम जो है डिफरेंस वो निकल के आ जाएगा। तो आप इस दोनों को डिफरेंस निकालेंगे टाइम का, तो आपको इस टाइम का प्लस कर दीजिए। इधर कहाँ है ये 15 मिनट और इधर 9 मिनट, इस दोनों को आप टाइम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना निकल के आ गया 24 मिनट। ध्यान रखेंगे ये टाइम का डिफरेंस है, क्या है, टाइम का डिफरेंस है। तो आप चलिए स्पीड दे रखिए तो स्पीड आप निकाल लेते हैं। एक का है 12 और दूसरा का है 15, इसको कट कर दीजिए तो 5। अब देखिए स्पीड का रेशियो कितना है 4:5। अब इसको रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे तो ये टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा 5:4। अब देखिए ये डिफरेंस है ना, ये टाइम का डिफरेंस है ना, क्योंकि लेट और अर्ली है ना, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है ना। यहाँ पे डिफरेंस में प्लस हो गया क्योंकि ये लेट पहुँच रहा है, तो 15 मिनट लेट इधर हो गया और 9 मिनट पहले पहुँच गया था, है ना, 9 पहले यानी कि 51 में ही पहुँच गया था, तो 9 मिनट ये भी ऐड कर देंगे, टाइम का डिफरेंस निकल गया। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में टाइम 1 यूनिट है, जबकि यहाँ पे बता रहा है कि कितना, बोलो कितना, 24 मिनट। तो यहाँ पे 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 5 से 24 को क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, है ना, 5 5 को 20, 5 दूना 10, 2 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया 120 मिनट। इसको आवर्स में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स, कितना 2 आवर्स। तो टाइम कितना हो गया, एक्चुअल में टाइम कितना निकल के आ गया, बताइए टाइम कितना निकल के आ गया 2, ये डिफरेंस था ना, तो 2 आवर्स। और इसका डिस्टेंस, क्योंकि इसका टाइम हम ले रहे हैं, इसी का लेंगे एक्चुअल वैल्यू, कितना है 12, कितना 12 km/h। तो आप डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर, कितना हो गया 24 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ये CGL 2019 का था, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम टाइप है, तो डॉट क्लियर हो जाएगा। ये CHSL 2021 का क्वेश्चन है। देखिए ए पर्सन रीचेज ए डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट व्हेन ट्रेवलिंग एट 4 km/h। एक व्यक्ति है जो अपने डेस्टिनेशन पे 20 मिनट लेट पहुंचता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है जब वह 4 km/h से की स्पीड से हो जाता है।
दूसरी तरफ क्या है कि जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेट और प्लस में आपको क्या करना है, टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे आप, तो प्लस कर देंगे तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 मिनट्स। कितना मिनट्स, 30 मिनट्स। चलिए 30 मिनट्स हो गया ये। और क्या दे रखे हैं यहाँ पे, स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो तो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो बताओ जल्दी से, 4:5। और टाइम का रेशियो निकालने के लिए इसको हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो 5:4 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे टाइम का डिफरेंस तो 30 मिनट्स है, लेकिन यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देख रहे हैं तो 1 है। 1 यूनिट की वैल्यू है 30 मिनट्स, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी बताइए, 5 × 30, इसका मतलब कितना हो गया, 150 मिनट्स। 150 मिनट्स को हम आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6, 3 2 6 यानी 2 इधर तो 3 बच गया, 3 5 10 यानी 5/2 आवर्स हो गया। तो अब चलिए डिस्टेंस बराबर होता है s × t, तो क्या है s कितना लेंगे, 4 है, s क्या है 4 है, तो 4 × टाइम है 5/2, 5/2, 2 से ये 4 कैंसिल, तो क्या होगा 10 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये CGL 2016 का क्वेश्चन है, सेम डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पर्सन ट्रेवल्स फॉर 1 प्लेस एट 16 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है जो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, एंड रिटर्न एट ए लोअर स्पीड। वो जब आ रहा होता है तो 16 किलोमीटर से कम की स्पीड से आ रहा होता है। ठीक है, इफ़ द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इज 6.4 किलोमीटर पर आवर। वो पूरे जो आने और जाने का जो एवरेज स्पीड है 6.4 किलोमीटर पर आवर्स है। तो वो कह रहा है कि जो स्पीड है लोअर स्पीड वो बताइए। फिर तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2xy अपॉन x प्लस y। एक्स वाई यहाँ पर स्पीड है, एक्स वाई क्या है, स्पीड है। जब आपका डिस्टेंस सेम रहेगा और एवरेज स्पीड पूछ दे तो आप क्या करेंगे, दोनों स्पीड को आप मल्टीप्लाई करके 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करके डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज स्पीड निकल गई। बस अब क्या है, आप कर दीजिए इसको। तो एवरेज स्पीड दे रखी है, ध्यान रहे, एवरेज स्पीड क्या है, दे रखे हैं। तो क्या है एवरेज स्पीड बताइए, यहाँ पर रख देते हैं। एवरेज स्पीड कितना है, 6.4 है, और आपका इधर क्या है, एक की स्पीड क्या है 16 है, दूसरे के स्पीड हमें पता नहीं है, और एक के स्पीड है 16 और y का पता करना है। इतना ही कहानी है कि नहीं। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और एवरेज स्पीड की बात करें तो ये है। जब इसी में टाइम कांस्टेंट हो जाए तो दोनों स्पीड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी x + y = 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस सेम की बात कर रहे हैं, तो आप कट कर दीजिए ना, देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर आ जाइए, 6.4 16 + y = 32y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर हम इससे इसको कट करते हैं तो कितना हो जाएगा पता है आपको, 0.2। कोई दिक्कत है? 0.2 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 3.2, और इसमें हो जाएगा 0.2y = y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ओके, 3.2 को फिर y से y की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये 0.2y है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी कि 1 है, 1 के इक्वल है। आप 1 में से इसको
माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा पता है आपको, 0.8y। अब क्या है, y को अकेला छोड़ देते हैं और इसको आप यहाँ पे रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 8 4 × 8 चौका 32। ठीक है, तो ये इसका मतलब y यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, वो इसकी स्पीड कितनी रही होगी, छोटे वाली स्पीड कितनी रहेगी, यानी कि 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर पर आवर्स, 4 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, CGL का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइम फिक्स वाला है, यानी टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे। इससे पीछे वाले क्वेश्चन पे हमने देखा था डिस्टेंस फिक्स वाला। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन x + y, यानी xy यहाँ पे क्या है, स्पीड है, क्या है, स्पीड है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है। इसका मतलब ए मैन ट्रेवल फॉर 2 hours एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है जो क्या है, 2 घंटे क्या करता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करता है। एंड फॉर नेक्स्ट 2 hour, फिर से वो अगले 2 घंटे वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज का मतलब औसतन कितनी है, कम से कम कितनी स्पीड पे वो गाड़ी चला रहा होता है। तो यहाँ पे टाइम दोनों का फिक्स है, 2-2 घंटे है, 2-2 घंटे है ना, 2-2 घंटे टाइम क्या है, फिक्स है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, दोनों स्पीड को प्लस करके हाफ कर देंगे, दोनों स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और उसको आप हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब टाइम क्या है, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, तब क्या करेंगे, एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x + y = 2, यानी x और y क्या है, यहाँ पे स्पीड है। तो चलिए फिर कर देते हैं, 40 + 60, 40 किलोमीटर से और 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हुआ कैसे, ऐसे थोड़ी ना लगा दिया कि 1/x + y/2 कर दिया है कि नहीं, क्योंकि मैं PYQ सीरीज कर रहा है इसीलिए कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है। अगर इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ अपना, जैसे ये हुआ कैसे देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर एक कोई फिक्स डिस्टेंस है, आपका आंसर तैयार है ना, एक डिस्टेंस है, ये पूरा आपका यहाँ पे डिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग कि अगर ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया, 40 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि मैं मान लेता हूँ कितना, x किलोमीटर मान लेता हूँ, क्या x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया, कोई दिक्कत है, x किलोमीटर की आवर से, यानी कि t टाइम में। यहाँ पे मैं टाइम को कांस्टेंट रहने देता हूँ, यही टाइम रहने देता हूँ। तो फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट जो डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है। टाइम यहाँ पे फिक्स है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस तो गया होगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो कुछ डिस्टेंस तो गया होगा ना, ये गया होगा कि नहीं। फिर यहाँ से भी यहाँ तक कुछ डिस्टेंस हो गया होगा, ये गया होगा ना। तो अगर आपकी बात करें तो टोटल टाइम कितना हो गया बताइए, टोटल टाइम यानी कि 2t है, कितना है, 2t है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक d1 का डिस्टेंस कितना हो गया बताइए, d1 यहाँ से यहाँ गया और d2 यहाँ से फिर इधर गया होगा कि नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि d1 कितना है, तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो x स्पीड है और टाइम ये है, तो xt बोल सकता हूँ मैं, d2 यहाँ पे आप काउंट करिए तो ये yt बोल सकता हूँ।
तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि d है। क्या है? d है। तो d है तो इस दोनों को प्लस करें, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, इसका मतलब क्या है? xt प्लस वाई टी, टी टी यहाँ पे कॉमन है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x प्लस वाई टी। चलिए, तो अब बात क्या है, यहाँ पे टोटल टाइम हमें पता है, टोटल डिस्टेंस हमें पता है, और आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। टोटल क्या है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस है आपका x प्लस वाई टी, और टोटल टाइम है 2t, और t से t कैंसिल कर दिया तो इसीलिए x प्लस वाई अपॉन 2 बोला था एवरेज स्पीड। अगर टाइम फिक्स हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना निकल के आ जाएगा? ये। अब दूसरी चीज़ है, तो आप यहीं से हम और फॉर्मूला बना सकते हैं, और फॉर्मूला बना सकते। इसको तो मिटा दे रहा हूँ, इधर तो हो गया है ना आपका, ये तो हो गया था, ये हो गया था ना। अब इसी चीज़ को यहाँ ऊपर रख लीजिए, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2। इस 2 को आप इधर भेज दीजिए, भेज दो इधर भाई। एवरेज स्पीड इंटू 2 इक्वल टू x प्लस वाई। आप बताइए कि एक की स्पीड दे रखी है और एक को निकालना है, तो आप एवरेज स्पीड इंटू 2 अपॉन कितना बोलो, एक का निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और x को इस तरह पर कर देता हूँ, मान लेता हूँ कि x की वैल्यू दे रखी है, तो अब क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, हो रहा है बस।